जब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आप उसे विजुअलाइज करके अपनी लाइफ में पा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये माइंड की बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में क्या फ़र्क है। इमेजिनेशन जो है वो हमारे साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है, यानी हमारा मन कभी भी शांत चित्त नहीं रहता है। जिस तरीके से समुद्र का पानी होता है, हर समय वो रेस्टलेस होता है, उसी तरह से हमारा मॉन्की माइंड और हमारा मन जो है वो रेस्टलेस होता है। हर समय आपके अंदर छोटी बड़ी थॉट्स आती रहती हैं। चलो हम किसी विचार को नहीं लेते, अब हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया है, ये भी एक विचार है। तो इसलिए आपका मन जो है वो कभी शांत नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ ड्राइंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ डायलॉग्स चलते रहते हैं, कोई ना कोई पिक्चर आती जाती रहती है। दिस इज इमेजिनेशन। जो हर वक्त हमारा माइंड इमेजिन करता रहता है, चीज़ों को सोचता रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चलती। और ये ऑटो मोड में रहता है, ऑटोमेटिक। आप चाहें या ना चाहें, जो चीज़ें आपके अंदर चल रही है लगातार, वो इमेजिनेशन कहलाती हैं। अब विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन जहाँ पे आप विजुअल्स क्रिएट करते हैं बहुत सोच समझ के, किसी अपनी इंटेंशन को पूरा करने के लिए। आप अपने किसी विचार को जन्म देने के लिए, उसको साकार करने के लिए विजुअलाइज करते हैं। और वो जो पिक्चर्स होती हैं वो आपके कंट्रोल में होती है, यानी जो आप विजुअलाइज करेंगे, आपको पता होता है कि पर्टिकुलर चीज़ मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट को मैं पाना चाह रही हूँ। तो आप उसे अपने तरह से क्रिएट करेंगे, आपका माइंड उसे डेवलप करेगा और वो उसका कंट्रोल जो है आपके पास होता है। यानी जो इमेजिनेशन में आप करते रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे लाइक ड्रीम, जिसमें आप सपने में किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, किसी मॉडल, किसी एक्टर, किसी अननोन व्यक्ति के साथ में आप हैं और आपका वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। कई बार किसी सीन में आप हैं और आप अपने आप को कहीं दूर से भी देखते हैं कि मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कभी जीवन में। मैं बंजी जंप कर रही हूँ किसी के साथ में, या मैं कहीं विदेश में घूम रही हूँ किसी के साथ में, इसे मैं देख रही हूँ सपने के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड में या सपने में चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी भी सीन पे। लेकिन विजुअलाइजेशन जो है ये आपके कंट्रोल में होती है, यानी आपका पूरा इस पे एक तरीके से हर सीन आपके कंट्रोल में होता है। बिल्कुल वैसा ही होता है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो आपके आउटकम से मैच करता हुआ होता है। जिस सब्जेक्ट को आप फोकस करना चाहते हैं उस जगह पे आप उस चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं और ये गाइडेड होता है, यानी आपका माइंड आपको गाइड करता है कि अब तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ पे तुम्हें इस तरह से इसकी स्टार्ट करनी है, यहाँ पे ये एंड करना है, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। तो जो विजुअलाइजेशन है वो आपकी गाइडेड होती है, वो आपके कंट्रोल में होती है और ये एक मूवी के जैसे होती है। आपकी माइंड पे एक पिक्चर आपको क्रिएट करनी होती है, मेंटल मूवी बनानी होती है उस सब्जेक्ट के लिए जिसे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कुछ आप देखना और पाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन का फ़र्क मैंने आपको बताया। और विजुअलाइजेशन करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग्स का डेवलप रहना है, यानी जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पाने के समय अगर आपको कोई चीज़ मिलनी होती है तो उस वक्त आपके अंदर कितनी बेकरारी रहती है उस चीज़ को लेके, आप उसे पाने के बाद कैसा फील करते हैं। जब तक वो आपके पास नहीं आती आप उसको चाहते हैं कि एडमायर करते हैं कि वो चीज़ आपके पास आ जाए, आप उसको फील करें। अगर मान लीजिए वो आपकी गाड़ी है, घर है, कोई भी चीज़, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस एटमॉस्फेयर को, उस वेदर को आप फील करने लग जाते हैं। आप जिसके साथ जा रहे हैं उसकी कंपनी को वहाँ फील करते हैं, वहाँ के नज़ारे आपके माइंड के अंदर आने लग जाते हैं। आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आप देखने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने माइंड के अंदर पिक्चर डेवलप करनी होती है अपने विजुअलाइजेशन से रिलेटेड। अपने जिस सब्जेक्ट को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप उसको विजुअलाइज करेंगे और उसमें फीलिंग डेवलप करेंगे। फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट।
इससे क्या हो रहा है यहाँ पे? आई एम मनी मैग्नेट सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा। आई एम मनी मैग्नेट में आपको देखना होगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी अपने बिजनेस को, अपने किसी भी काम को जब किसी भी एरिया में है, तो वहाँ पे आप काम को इतने अच्छे से कर रहे हैं कि उसका आउटकम बहुत सोर्सफुल आ रहा है और आप पैसे को अपनी लाइफ में आते हुए देख रहे हैं। यानी आपके पास अगर फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं बार बार, अगर आप बैंक से आपको मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, अगर आप किसी को चेक बना के दे रहे हैं या चेक रिसीव कर रहे हैं, आपके बैंक का मैनेजर आपको बहुत अच्छी बातें मैसेज दे रहे हैं या आप उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि बैंक के अंदर आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके फ़ोन पे आप बैंक को ऑपरेट करते हुए देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइज करनी है और बताना है कि किस तरह से आप उस फीलिंग को डेवलप कर रहे हैं जो कि आप पैसे को पाने पे करते। यानी जब पैसा आपके पास आता है, अगर आपके पास सडनली 10 लाख रुपए एक दिन में, 1 घंटे में आ जाता है, तो आप उस वक्त कैसा फील करेंगे? ये आपकी बॉडी को जानना, फील कराना बहुत ज़रूरी है। ये आपके मन को वो एहसास दिलाना ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन में का मतलब ये है, यानी विजुअलाइजेशन में आपकी फीलिंग्स होंगी। जब भी आप कोई पिक्चर क्रिएट करेंगे तो उसमें आपके 5 सेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी 5 सेंसेस किस तरीके से वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं? जब भी आप कोई मेंटल मूवी बनाते हैं तो उस मूवी के अंदर आप अपनी फीलिंग्स को तो डेवलप करते ही हैं, साथ में आप डायलॉग यानी कुछ बात कर रहे हैं किसी से, उसको सुनना ज़रूरी है। आपने वहाँ पे क्या किया? आपने बोला, आपने सुना और आपने उसको फ़ील किया। उसे फ़ील करना भी ज़रूरी है। यानी कोई टच, कोई फीलिंग, आपको कोई शोल्डर पैटिंग किया, इस तरीके से आपको किसी ने शाबाशी दी, ये सारी चीज़ें, या कोई केयर्स किया, तो ये सारी चीज़ों को आपको फ़ील करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अपने के साथ में, अगर आप पैसे बहुत सारे आए तो आपने खुशी मनाई और आपने किसी अपने को हग किया, तो वो सारी चीज़ें आपको महसूस करनी है। आपको टेस्ट करना है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप कोई चाय, कॉफ़ी सिप ले रहे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, कुछ सैलड खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा पी रहे हैं जिसका टेस्ट आपके अंदर आना चाहिए। तो उस टेस्ट को फील कीजिए। आप वहाँ पे कुछ अपनों के किसी बातचीत को, कन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपको स्मेल, यानी स्मेल भी आपकी 5 सेंसेस में आते हैं। ऑल्फैक्टरी सेंस है ये, और ये सेंस में आपको किसी अच्छी परफ्यूम को, जो भी आपकी फेवरेट परफ्यूम हो, उसको आप फील कर सकते हैं कि आप उस जगह पे, उस वहाँ पे हैं, तो आप किस तरह से, अगर आप कार के अंदर हैं, अगर आप घर के अंदर हैं, तो उस जगह पे किस तरह से आपने कोई अच्छी परफ्यूम लगाई है या उस जगह पे कोई अच्छी अरोमा आपको आ रही है। तो आपको इस तरह से अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हुए विजुअलाइज करना है। और जब आप उसको गहराई के साथ विजुअलाइज करते हैं कि आप नदी के किनारे हैं और वो वाटर जो है वो बार बार, जो पानी आ जा रहा है आपके पैर को, आपके फीट को टच कर रहा है, और वो उस पानी का जो गीलापन है, उसकी जो शीतलता है, ठंडक है, उसको आप पैरों में महसूस कर रहे हैं। रेत के कण, यानी समुद्र के किनारे से अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो रेत आपके पैरों में लग रही है, किस तरीके से पैर आपके गीले हैं और रेत में हैं, इन सब चीज़ों के साथ आप वहाँ के शोर को सुन रहे हैं, हल्की सनलाइट को देख रहे हैं। अब ऐसा करके मैंने आपको उन सब चीज़ों को विजुलाइज किया। बिल्कुल ऐसे ही आपको विजुलाइज करनी है अपने किसी भी ड्रीम को, जिसे आप अपनी रियल लाइफ में पाना चाहते हैं। जब आप अपने इस तरीके के विजुअलाइजेशन को बार बार क्रिएट करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस और ये पिक्चर्स जो है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके मेमोराइज हो जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस फीलिंग को आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समझता है, और क्योंकि ये बार बार जनरेट होती है, इसलिए वो इस पे काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि वो विजुलाइज किए हुए वो सारी चीज़ें आपके पास किसी कॉन्सेप्ट के रूप में, आइडिया के रूप में आपके पास आ रही है। लोग आपको ऐसे मिलते जा रहे हैं, इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं लाइफ में, इंफॉर्मेशंस ऐसे आ रहे हैं, जहाँ रिसोर्सेस ऐसे मिल रहे हैं आपको, जहाँ से आपका ड्रीम जो है वो आपकी लाइफ में आ जाता है, यानी आप अपने ड्रीम को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो
तो इतनी पावर है आपके माइंड के अंदर, इन्फिनाइट पावर से भरा हुआ आपका मस्तिष्क, जहां आप कुछ भी करना चाहें, पाना चाहें तो उसे पा सकते हैं विजुअलाइजेशन करके, या फिर अपने किसी भी बिलीव को, किसी भी वैल्यूज को चेंज करके। तो इस तरह से आप अपने विजुअलाइजेशन को क्रिएट करेंगे और अपनी लाइफ के किसी भी सपने को साकार करेंगे। मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने ग्रुप पे अगर आप किसी हैं तो अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।